हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से। तो चलिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था यानी कि मैथ का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम आज प्रश्नावली 2.2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। तो इसके 2.1 को अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेहद ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का बुक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए आपके सामने, ये है हमारा क्वेश्चन कि हमसे देखिए टॉपिक कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है 1 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा पीछे वाला बेसिक के बारे में जानेंगे। देखिए द्विघात समीकरण के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा बेसिक वाला जो वीडियो है उसको जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण, ठीक है सॉरी द्विघात बहुपद, वो भी एक ही होता है, द्विघात समीकरण इसका ही रूप होता है। तो द्विघात बहुपद के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उसका स्वरूप हमने जाना था। ठीक है, उसका क्या जाना था? स्वरूप। वो कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। याद करेंगे सारे बच्चे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो द्विघात बहुपद हमारा होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कमी क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहला कमी हमें दिख रहा है बराबर में 0 नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग बराबर में 0 अपने मन से डालेंगे। तो हम लोग अभी बात करेंगे, पहले इस बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं? ए निकालते हैं, बी निकालते हैं, सी निकालते हैं और डी होता है। सारे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, सी होता है अचर पद और डी हमारा होता है एक हमारा इसमें क्या होता है? डी। तो उसके बारे में भी जानेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, विवेचक यानी डी। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हमारा जो ये क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे का, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का संगत समीकरण लिखने पर। ठीक है, समीकरण लिखने पर, क्योंकि जब तक देखिए क्वेश्चन के बराबर में 0 नहीं होगा तब तक तो हमारा क्वेश्चन ही सही नहीं है, तो हम उसको बनाएंगे कैसे? अब हम लोग देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने लिख दिया का संगत समीकरण लिखने पर। समीकरण कब होता है? जब उसके बराबर में 0 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। अब समझिएगा सारे बच्चे, शून्यक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शून्यक का मतलब क्या? अल्फा और बीटा, यानी इसके 2 शून्यक होंगे क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, यानी हमसे अल्फा पूछ रहा है और बीटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले समझिए आप लोग को, इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? ए, बी, सी और डी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे। ए बराबर हमारा क्या था? देखिए ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। फिर हमारा दूसरा हो जाएगा बी। बी क्या होगा? देखिए बी हमारा हो जाएगा एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे, सारे बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। अगर हमें बी लिखना है तो x का गुणांक का मतलब सारे बच्चे 2 ले लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए 2 के आगे माइनस भी तो है, तो हमारा b क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आएगा तीसरा c। c बराबर क्या हो जाएगा? -8। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग लिखेंगे इसका अगला टॉपिक d यानी कि विवेचक। तो d बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, d बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए हमारा d क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। बी का मतलब क्या? -2 का स्क्वायर और -4
और इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है -8 है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। और जो भी बच्चे को मैथ में दिक्कत आएगी वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछेंगे सवाल अपने, ठीक है। चलिए एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए -2 के स्क्वायर कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, और ये देखिए माइनस, और ये देखिए 4 इंटू 1 4 हो गए, और फिर 4 गुने -8, समझिएगा। देखिए 4 इंटू 1 तो 4 हुए ना, और फिर ये देखिए 4 गुने -8 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -32, समझिएगा जी। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन कितना आया -32 आया ना, कोई दिक्कत। फिर हम लोग जब इसको हल करेंगे तो डी बराबर हमारा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा +32, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए डी बराबर हमारा क्या आ गया 32 और 4 कितने 36। यहाँ तक आप लोग को एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी बच्चे को। तो हमारा जो डी यहाँ पर चल करके आ गया वो 36 आ गया। समझिए अब सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, यहीं से अब हमारा टॉपिक बनेगा। बस इतना ही, जो बच्चे समझ गए उनका समझिए ये क्वेश्चन बन गया। देखिए हम लोगों ने ए को लिख दिया साइड में, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी निकाल दिया। ए हमारा 1 है, बी हमारा -2 है, सी -8 है, और डी हमारा 36 है। अब हम लोग को चाहिए क्या, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा था इसके शून्यकों को ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए शून्यक पूछा, यानी कि अल्फा और बीटा पूछ रहा है। तो देखिए अल्फा और बीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग इसमें शून्यक लिखेंगे। सबसे पहला हमारा अल्फा बराबर फॉर्मूला पढ़ा था -b प्लस √d और बटे में क्या 2a, ठीक है। सारे बच्चों को याद होगा हमारा ये फॉर्मूला। तो जब हम इसको बनाएंगे तो देखिए हमारा अल्फा बराबर क्या आएगा माइनस और बी देखिए हमारा, देखिए बी पहले से -2 है जी, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है और बी भी हमारा माइनस है। तो माइनस और बी के जगह क्या -2, क्लियर है, और प्लस अंदर रूट और डी हमारा कितना आया 36, तो 36 रख दिया हमने, और बटे में देखिए 2 और गुने ए हमारा क्या है जी, देखिए 1 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। फिर देखिए जब इसको हल करेंगे, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और चलिए हमारा अल्फा देखिए क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और प्लस √36 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और बटे 2 गुने कितना 2, यानी कि ये हो गया हमारा 8/2, कट कर कितने आ गए 4, यानी कि हमारा अल्फा यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा इसमें बीटा ज्ञात करेंगे। तो बीटा बराबर फॉर्मूला भी वही होगा हमारा, बीटा बराबर क्या होगा -b, और यहाँ पे सिर्फ √d हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको जब हम बनाएंगे बीटा को निकालेंगे तो उसी तरह से करेंगे। देखिए बीटा इक्वल टू माइनस और बी के जगह -2, और सिर्फ यहाँ माइनस होगा √36 और बटे 2 गुने 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 2, और सिर्फ यहाँ हो जाएगा -6 और बटे 2, तो यहाँ 6 में से 2 गए कितना 4, और चिन्ह हमेशा बड़ा ही अंक का, तो 2 से 2 बार में गए कितने -2, यानी कि हमारा देखिए आप लोग समझिएगा अच्छे से, यानी हमारा यहाँ पे बीटा कितना आ गया -2, अल्फा हमारा कितना आया 4 जी, देखिए साइड में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा हमारा अल्फा जो आया वो आ गया, देखिए 4 आया ना, अल्फा 4, और बीटा हमारा क्या आ गया -2। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, हमसे क्वेश्चन कहा था, ऊपर देखिए सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे। देखिए हमसे क्वेश्चन कहा था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक हम लोगों ने निकाल लिया अल्फा और बीटा, उसके बाद कहा जो शून्यक हमारा आएगा तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो देखिए इसके सत्यता की जांच अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसके शून्यकों को तो निकाल लिया अल्फा और बीटा को, अब हम लोग यहाँ पे साइड में देखिए जांच की प्रक्रिया करेंगे। तो ये भी आप लोग को करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जांच में हम लोग क्या करेंगे, जांच में हम लोग 2 तरह से इसका जांच करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 फॉर्मूला पढ़ा था। पहला हम लोगों ने पढ़ा था शून्यकों का योग, याद करिए जी, शून्यकों का योग यानी कि क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला, यानी ब्रैकेट में हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था -b/a, ठीक है, ये पढ़ा था। तो इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, यानी जांच करेंगे। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए हमारा अल्फा कितना है 4 है, देखिए अल्फा हमारा कितना है जी 4 है, और बीटा -2, यहाँ पे हम लोग रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 और प्लस बीटा की जगह -2 और बराबर -b/a। देखिए इस क्वेश्चन में -b कितना है
इस क्वेश्चन में बी है देखिए -2 और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और -2 और बटे ए हमारा कितना है जी, देखिए ए हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1। क्लियर है। तो देखिए अब हमारा क्या आएगा रिजल्ट, देखिएगा आप लोग यहाँ पे 4 हो गए और ये प्लस माइनस -2 हो गए और बराबर माइनस माइनस प्लस 2 हो गए और बटे 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 हो गए और बराबर में क्या हो गए 2 हो गए, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा पहला जांच हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोग का। देखिएगा आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सही बना हुआ है। उसी तरह से हम लोग जांच नंबर 2 कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक में। आप लोग देखिएगा, एक हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा ये वाला, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, देखिए जांच नंबर 2 हमारा क्या होगा, देखिए हमारा जांच नंबर 2 यहीं पे कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, जांच अगला इसी में हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था सी बटे, इसे ही कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा क्या है देखिए, इसमें हमारा जो अल्फा है ये वाला देखिए, अल्फा हमारा 4 आ गया, बीटा -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और गुने -2 बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए। सी हमारा क्या है जी, देखिए सी हमारा -8 है, यहाँ पे देखिए सी हमारा इस क्वेश्चन में -8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -8। ठीक है ना, -8 लिखा हम लोगों ने और बटे ए हमारा क्या है, देखिए ए हमारा क्वेश्चन में 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गुने -2 कितना हो गया -8 और बराबर -8। क्लियर है, आ गया ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जांच जो है वो बिल्कुल सही है और हमारे 2 शून्य क्या होंगे, अल्फा बराबर ये 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, तो उम्मीद है हम सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हुए जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं, और जिन बच्चों को इन सारे टॉपिक्स का नोट्स चाहिए वो हमारे लर्निंग ऐप को अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, ड्रीम क्लासेस को, और वहाँ से हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके भी हमारे नोट्स वगैरह को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी ये वाला भी। बस करना कुछ नहीं है, अब आप लोग का जो सवाल है वो बिल्कुल ही ईजी होते जाएगा और एकदम आसान लगेगा बनाने में आपको। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, देखिए 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इसका क्या करना है, 4s² - 4s + 1 का क्या लिखेंगे, का संगत समीकरण क्या लिखने पर। ठीक है, संगत समीकरण लिखने पर, तो संगत समीकरण लिखने पर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4s² - 4s + 1 = 0। क्लियर है। अब देखिए हम लोग इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए यही क्वेश्चन आप समझिएगा, यहाँ पे x रहे, y रहे, a रहे, b रहे, s रहे, कुछ भी रहे। प्रश्न देखिए हमारा स्वरूप जो है द्विघात बहुपद का वो है ax² ± bx ± c = 0। तो सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे, a हमारा क्या होगा x² का गुणक, यहाँ x का काम s कर रहा है जी। ठीक है, तो x² का गुणक a बराबर हमारा 4 हो जाएगा, b बराबर हमारा देखिए -4 होगा, है ना, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है। हम लोग d निकाल लेंगे, इसमें d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac, तो हमारा d क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, क्योंकि b हमारा -4 है, और -4 × 4 × 1 4ac, a हमारा 4 है और c हमारा 1 है। ठीक है, हल करेंगे तो हमारा d क्या कितना आ जाएगा, देखिए d बराबर आ जाएगा 16 और -16 = 0, यानी d हमारा क्या आ गया 0। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक निकालेंगे अल्फा। अल्फा बराबर फॉर्मूला -b + √d और बटे 2a। ठीक है, तो देखिए -b हमारा कितना हो जाएगा, देखिए b हमारा -4 है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस इधर कर देंगे इस तरह से, और प्लस √d के जगह क्या रखेंगे जी 0 रखेंगे, और बटे 2 और गुने a के जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो इतना करने के बाद हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये देखिए समझिए अच्छे से, हमारे ये माइनस माइनस +4 हो गए
और प्लस 0 का तो कुछ बना ही नहीं, 0 हो जाएंगे। और बटे में 4 दूने कितने हो गए, 8 हो गए, यानी हमारा बन गया 4/8 यानी कि 1/2। कोई दिक्कत, सॉल्यूशन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का प्लस माइनस हम लोगों ने अच्छे से करवा दिया है। और जिन बच्चों ने हमारे प्लस माइनस के वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल के सबसे फर्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहद ही शानदार टॉपिक है, जो भी बच्चे मैथ वगैरह में कमज़ोर हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो उनको देखना ना भूले, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे अल्फा आ गया 1/2। अब हम लोग इसी तरह से बीटा को निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे जी, बीटा। बीटा का फॉर्मूला सेम होता है, बस प्लस माइनस का कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे -b माइनस √d और बटे में क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हमारा -4 और सिर्फ यहाँ पे -0 कर देंगे और बटे 2 गुने 4 कर देंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4 और -0 और बटे 8, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कट करके उतना ही आ जाएगा, क्योंकि 4 में 0 जाएंगे तो उतने ही बचेंगे, 1/2 यानी 4/8 अगर करिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा क्या 1/2। क्लियर है, यानी कि हमारा अल्फा कितना आ गया 1/2 और बीटा कितना आ गया 1/2। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें जांच, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो जो भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें पूछ सकते हैं सवालों को। तो चलिए अब हम लोग जांच कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। जांच में हम लोग क्या करेंगे, पहली प्रक्रिया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, फार्मूला होता है -b/a। हमारा अल्फा कितना आया जी 1/2 और प्लस बीटा कितना आया 1/2 इक्वल टू -b कितना है हमारा, इसमें देखिए नीचे कर रहे हैं हम लोग, देखिए b हमारा -4 है और a हमारा 4 है, ठीक है। तो देखिए -b हम कितना रखेंगे -4 रखेंगे और बटे में a कितना रखेंगे 4 रखेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग का देखिए टॉपिक क्या आ गया, ये देखिए 1/2 करेंगे तो हमारा देखिए इसको जब हम लोग इस तरह से भिन्न का जोड़ कर देंगे 2 आएगा, 1 + 1 आ जाएगा इक्वल टू हमारा 4 कितने हो गए +4 माइनस कितना हो गया +4 और बटे 4 हो गए, ठीक है। फिर जब इसको हम बनाएंगे तो ये हमारा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर, ये देखिए 4/4 कट करिएगा, देखिए 2 से 2 कट गए, 4 से 4 कट गए, यानी हमारा 1 बराबर 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का जांच 1 और जांच 2 को भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे। जांच 2 में हम लोग सिर्फ अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम साइड में कर लेते हैं। जांच नंबर 2 हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी c/a, है ना, फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। देखिए अल्फा हमारा कितना है 1/2 और इंटू बीटा हमारा 1/2 है दोनों, क्योंकि अल्फा और बीटा सेम आया था हमारा, बराबर c/a। c हमारा इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग ऊपर करके, c हमारा 1 है और a हमारा देखिए इसमें 4 है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, सारे नोट तो कर ही रहे होंगे। देखिए हमारा गुना करने पर यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 कितना 1 आ जाएगा और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और बराबर 1/4, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ें। तो जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं और सारे बच्चे हमें बताएंगे ज़रूर कि उन्हें ये टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैथ में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए। जिस हिसाब से हमने पढ़ाई करवाई है अभी तक और आगे भी हम लोग इसी तरह से पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे जो भी वैसे बच्चे जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते वो हमारे वीडियोज़ को देख कर घर बैठे बुक सॉल्यूशन करके हमारे चैनल के द्वारा पूरी तैयारी क्लास 10th की कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे चैनल के द्वारा जो है 10th की पूरी तैयारी ऑल सब्जेक्ट की कराई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आया 3rd नंबर, वो समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए द्विघात बहुपद जो है उसका स्वरूप क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन करवा रहे। देखिए द्विघात बहुपद का जो स्वरूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अब आप लोग देखिए अच्छे से समझिएगा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करिएगा जी, सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, ठीक है। तो आज से आप लोग का ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चन वाला एकदम क्लियर रहेगा और सारे बच्चे हमें बताएंगे कि वो ये गलती करते हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद का स्वरूप जो होता है वो किस प्रकार से होता है, ax² + bx + c = 0। तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक होता है
वो होता है एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा होता है एक्स वाला और तीसरा होता है अचर पद वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है वो टॉपिक में हमारा देखिए पहला एक्स स्क्वायर वाला है, लेकिन दूसरे में हमारा अचर पद है और तीसरे में हमारा एक्स वाला है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सही करेंगे। सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सीधा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर और -7x और -3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पहले ये था, अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि देखिए ax स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी, तो हमारा बीच में रहना चाहिए x वाला, यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे लास्ट में था, तो जो कि बिल्कुल ही गलत था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका संगत समीकरण लिखेंगे। बनाने का रूल जो हमारा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का क्या करेंगे, संगत समीकरण लिखने पर। ठीक है, संगत समीकरण लिखने पर तो चलिए संगत समीकरण जब लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें a निकालेंगे, a हमारा 6 हो जाएगा, b हमारा -7 हो जाएगा, आपके सामने दिख रहा होगा, और c हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है, क्योंकि a हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 6 है, b होता है x का गुणांक -7 और c होता है अचर पद -3। d का फॉर्मूला लगा देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, तो जब हम लोग d इसमें निकालेंगे तो देखिए डी बी स्क्वायर यानी -7 के स्क्वायर हो गए और -4 इंटू ए हमारा 6 हो गया और c हमारा -3 हो गया। तो जब इसको हल करेंगे तो -7 के स्क्वायर 49 हो जाएंगे और माइनस, ये देखिए यहाँ पे इसको गुना करिएगा, 6 6 के 24 दिए 72, माइनस में हो जाएंगे 72। क्लियर है, तो हम इसको जब हल करेंगे तो ये 49 और ये माइनस माइनस प्लस 72, यानी कि हमारा ये आ जाएगा 121। करके देख लीजिए जी सारे बच्चे। डी हमारा 121 आ रहा है, जो कि हमारा किसका 11 का स्क्वायर है। तो चलिए अब हम लोग अल्फा और बीटा निकालेंगे सेम क्वेश्चन की तरह, तो करते हैं हम लोग आगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा सारे बच्चे को। अब हम लोग पहला निकालेंगे क्या, अल्फा, फॉर्मूला होता है -b प्लस √d और बटे में क्या 2a। ठीक है, माइनस b की जगह क्या रखेंगे, -7 पहले से, तो -7 और प्लस √d की जगह क्या रखेंगे 121 और बटे 2 और a की जगह क्या रखेंगे जी 6। क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 7 प्लस √121 का किसका वर्गमूल है 11 का और बटे में 6 दूनी 12, यानी कि हमारा आ गया 11 7 18 बटे 12। कट करिएगा, 6 3 18 6 दूनी 12 यानी 3/2, यानी अल्फा हमारा क्या आ गया 3/2। क्लियर है, अल्फा हमारा क्या आ गया देखिए 3/2। अब हम लोग इसी तरह से इसमें क्या निकाल लेंगे, बीटा। ठीक है, चलिए बीटा को भी निकाल लेते हैं। दूसरा हम लोग निकालेंगे इसमें बीटा। बीटा फॉर्मूला होगा -b और -√d और बटे में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, चलिए तो माइनस और b के जगह रखेंगे -7 और -√d के जगह रखेंगे 121 और बटे 2 और गुने 6। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ये 7। देखिएगा सारे बच्चे, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 और -11 और बटे में 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या -4 और बटे में क्या हो जाएंगे 12। तो इसको जब आप कट करिएगा चलिए इसको कट करिएगा क्या आएगा -1/3। क्लियर है, चलिए हमारा देखिए जी अल्फा आ गया था हमारा 3/2 यहाँ पे और बीटा हमारा -1/3। अब हम लोग यहाँ पे साइड में जांच कर देंगे, कहीं भी आप कर सकते हैं जांच। जांच नंबर फर्स्ट हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा हमारा 3/2 है और प्लस बीटा हमारा -1/3 है और बराबर -b/a। माइनस देखिए माइनस और b हमारा पहले से -7 है जी। ठीक है, और बटे a हमारा क्या हो जाएगा देखिए 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 3/2 और ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा 1/3 और बराबर माइनस माइनस ये हो गया +7/6। तो इसको हल करेंगे तो ये 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये 3 बार में लगेगा 3 3 9 और -2 बार में 2 बराबर 7/6। हल करिएगा देखिए 7/6 इक्वल टू 7/6 बन गया हमारा क्वेश्चन।
यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया ना क्लियर। इसी तरह से जांच 2 कर देंगे। जांच 2 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। जांच नंबर 2, जांच 2 में वही दूसरा फॉर्मूला लगा देना, अल्फा इंटू बीटा वाला। क्या होता है फॉर्मूला? सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए हमारा अल्फा कितना है जी? 3/2 है ना। देखिए अल्फा हमारा 3/2 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2 और इंटू बीटा हमारा यहाँ पे है देखिए -1/, ये देखिए -1/3, तो -1/3 और बराबर सी बटे ए। तो सी हमारा इसमें क्या है जी? देखिए ऊपर देखिए, देखिए हमारा सी क्या आया था? सी आया था -3 और ए आया था 6। तो क्या लिखेंगे? -3/6, 6, ठीक है, -3/6। अब हम लोग इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 गुने -1, -3 और बटे 3 दूने कितना? 6 हो गए। और यहाँ भी क्या हो गया? -3/6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में लगभग में 5 से 6 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज इस टॉपिक में एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम लोग 1-2 क्वेश्चन को और कवर कर लेंगे, तो हमारा सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा जो है वो कर रहा है 4u² - 8u। ये भी देखिए बीबीए करिएगा जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये पूछता है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसको थोड़ा सा पेचीदा समझ कर बच्चे छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग इसको बेसिक से एकदम क्लियर करेंगे इसको। देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट कर रहा है वो कर रहा है 4u² - 8u। बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा सर इसमें अचर पद तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको हम 0 लिखेंगे। जैसे देखिए समझिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे 4u² - 8u का क्या लिखेंगे? संगत समीकरण लिखने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4u² - 8u इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसमें जो है मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4u² - 8u, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रहता, अगर मान लीजिए 2 ही रहता और इसके आगे में कुछ नहीं तो 0 लगा देते, तो ये 0 × 2 ये हमेशा पद क्या हो जाता? 0 हो जाता। तो हमारा सी जो है वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो नहीं दिख रहा है उसको हम 0 मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ए निकाल लेंगे, ए हमारा 4 होगा, बी हमारा क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, और सी हमारा यहाँ पे 0 होगा। कुछ नहीं तो क्या होगा? 0 होगा। और हम लोग डी निकाल लेंगे, डी हमारा हो जाएगा b² - 4ac, ठीक है, यानी b का स्क्वायर -8 का स्क्वायर और -4 और इंटू ए का मान कितना है जी? 4 है, और सी का मान कितना है? 0 है। क्लियर है? चलिए तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? -8 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 64, और माइनस ये देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, 4 × 4 16, और 16 × 0 कितना? 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। यानी कि डी हमारा क्या आ गया? 64। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? यानी डी हमारा कितना आ गया? 64। इसको अच्छे से जो समझ गए बच्चे वो एकदम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझिएगा सारे अच्छे से। देखिए जो पद हमें नहीं दिखे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8u ही नहीं रहता, अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन कभी इस तरह से भी दिखेगा, जैसा कि अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, मान लीजिए इसी को हम लोग इस तरह से क्वेश्चन रहता आपके सामने 4u² और माइनस सिर्फ 8 रहता, ठीक है। तो ये तो देखिए क्या है? ये हमारा सी है अचर पद, और ये हमारा ए है। यहाँ पे बी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे बी हम क्या मानेंगे? 0। जो नहीं दिखेगा उसको क्या लेना है? 0। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहला हम अल्फा, अल्फा बराबर -b प्लस √d और बटे में 2a, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हम लोग बनाएंगे तो -b यानी माइनस, और b की जगह क्या हो जाएगा? -8 पहले से है जी, और प्लस √d यानी 64 और बटे 2 और गुने a का मान कितना है? 4। तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन करने के बाद -8 और प्लस ये देखिए 64 कितना का है जी? 8 का, और बटे में 4 दूने 8, यानी 8 प्लस माइनस ये कट जाएगा, यानी 0/8 इक्वल टू कितना? 0 आ जाएंगे। यानी हमारा अल्फा क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए उसी तरह से बीटा निकाल लेंगे। तो बीटा बराबर फॉर्मूला भी वही हो जाएगा सेम, -b, सिर्फ माइनस यहाँ आ जाएगा, -√d और बटे 2a। तो करेंगे -8
और माइनस अंदर रूट 64 और बटे 2 गुने 4। तो इसको जब हल करेंगे तो ये क्या आएगा 8 और माइनस 8 और बटे में 8 आएगा ना। चलिए देखिए थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को। इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी माइनस अंदर रूट डी बटे 2 है। तो माइनस हम लोगों ने लिखा और माइनस बी हमारा क्या है जी, इसमें देखिए बी हमारा -8 है तो -8 लिखा और माइनस अंदर रूट डी यानी रूट 64 और बटे 2 है। ये हमारा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए और ये हमारा क्या हो गया -8 हो गया। चलिए थोड़ा सा वेट करिएगा, देख लेते कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। चलिए देखिए इसको हम फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे बीटा बराबर हमारा क्या है -b, तो b हमारा क्या है जी, देखिए b हमारा यहाँ पे ऊपर देखिए b हमारा यहाँ पे -8 है, तो हम लोग यहाँ पे -8 को रखेंगे ना, -8 माइनस अंदर रूट डी यानी 64 और बटे में क्या 2 है। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -8 ये हमारा -8 बटे 2 गुने ये हमारा कितना है 4। और इसको देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन जो हमारा था फिर से समझिए आप लोग अच्छे से। देखिए क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था 4u² माइनस 8u। ठीक है, तो इसमें हम लोग a बराबर हमारा 4 आया था, b बराबर हमारा जो था सॉरी देखिए क्वेश्चन में ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन था जी। देखिए क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, उसको सुधार लेंगे सारे बच्चे, वही लग रहा था मुझे। क्वेश्चन में आपका प्लस था यहाँ पे, ठीक है, तभी कन्फ्यूजन हो रहा था। तो जब प्लस रहने के बाद हमारा जो क्या था वो पूरा सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे माइनस के हिसाब से हम लोग सही बना रहे थे। तो प्लस करने के बाद हमारा ए हमारा 4 हो जाएगा, बी हमारा सिर्फ +8 हो जाएगा, इसको कट कर दीजिएगा। डी हमारा हो जाएगा क्या -b यानी 8 का स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा यानी 64 - 0 यानी डी तो हमारा 64 ही आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अल्फ़ा बराबर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -b प्लस रूट डी, तो माइनस और b हमारा पहले से 8 है जी, इसको कट करिएगा -b प्लस रूट 64 बटे 2a यानी कि हमारा -8 और ये 8 प्लस 0 बटे 8 ये सही है। उसके बाद देखिए जब बीटा निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है, बीटा हमारा हुआ -b माइनस रूट डी बटे 2a, तो माइनस और b हमारा क्या है जी +8, तो -8 हो गए और माइनस रूट डी यानी कि रूट 64 हो गए और बटे 2 है, तो माइनस माइनस ये कितना हो गया -8 -16 और बटे में कितने 8 यानी कट करिएगा तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ा आया था, अल्फ़ा आ गया हमारा 0 और बीटा हमारा आ गया -2। जांच करेंगे तो हमारा प्रोसेस एकदम बिल्कुल ही सही और साबित होगा। देखिए सब हम लोग जांच करेंगे तो हमारा पहला जांच जो होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए वाला जांच होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा हमारा 0 और प्लस बीटा हमारा कितना है जी -2, तो -2 करेंगे बराबर -b, b हमारा देखिए ऊपर 8 है तो -8 और बटे ए हमारा 4 है,
तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस 2 हो गए और बराबर ये 4 से कट करिएगा तो कितना आ जाएगा -2 बार में -2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, उसी तरह से जांच नंबर 2 जब हम लोग करेंगे, जांच सेकंड करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A का, तो अल्फ़ा हमारा देखिए 0 है और बीटा हमारा कितना है जी, ये देखिएगा अल्फ़ा 0 और बीटा -2, तो यहाँ पे करेंगे 0 गुने कितना -2 बराबर C हमारा देखिए यहाँ पर 0 है और बटे A हमारा कितना यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन के ऊपर देख लीजिएगा आप लोग, तो 0 में कोई भी संख्या से गुना भाग करेंगे 0 आएगा और 0 में कोई भी संख्या से गुना भाग करेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन को कवर किए और इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके 2 और वीडियो और इसके दूसरे नंबर के 4 से 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आपका ये बहुपद का 2.1 एकदम ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, थैंक यू।